हाँ बच्चों भाई, क्या हाल है? बढ़िया। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर एरिया सर्किल एंड सेगमेंट। ये एरिया ऑफ सर्किल, सेक्टर एंड सेगमेंट है और ये एक्सरसाइज 12.2 का इंट्रोडक्शन है। यहाँ मैंने राइट साइड में कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं और इन टर्म्स के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, सभी ने इनके बारे में जाना होगा, सब कोई जानता है। लेकिन फिर से एक बार, जैसे आप किसी फंक्शन में जाते हो ना, तो पहले स्टार्टर है ना, पहले स्टार्टर आता है भाई, इसके बाद फिर है ना, फिर खाना वाना खाया जाता है। तो ये स्टार्टर है, ठीक है। तो रेडियस पर आएंगे। रेडियस क्या है तो सभी को मालूम है भाई। ये रेडियस, ऐसा कोई नहीं होगा मैथ्स का स्टूडेंट जिसको रेडियस ना मालूम हो, ठीक है। सर्किल पढ़ने जा रहा और रेडियस नहीं मालूम है। तो रेडियस क्या है? लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर, सेंटर से ज्वाइन करती हुई लाइन और सर्किल के पर किसी भी एक पॉइंट तक उसकी जो डिस्टेंस होती है, यानी ये जो है ना आपकी रेडियस हो जाएगी। यानी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर टू द एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल, यानी कि सेंटर से सर्किल पर कोई भी पॉइंट हम ले लें, सर्किल पर कोई भी पॉइंट ले लें, वो रेडियस हो जाती है। ये सब रेडियस ही तो हैं, सब रेडियस हैं। यानी सेंटर अगर ओ है, इस सर्किल का सेंटर ओ है और इस बाउंड्री पर, इस सर्किल की बाउंड्री पर कोई भी पॉइंट हम ले लें, तो सेंटर से सर्किल की बाउंड्री पर कोई भी पॉइंट अगर हम ले लेते हैं, तो वो जो डिस्टेंस होती है सेंटर से और सर्किल की बाउंड्री पर कोई पॉइंट लेने पर, तो वो डिस्टेंस रेडियस कहलाती है। सरकमफेरेंस क्या होता है? सरकमफेरेंस क्या है? पेरीमीटर ऑफ सर्किल, यानी पेरीमीटर जो होता है सर्किल का, वो सरकमफेरेंस ही होता है। जैसे चौक आप देख रहे होगे चल रही है, ये पेरीमीटर है, सरकमफेरेंस है ना, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर जो होता है बाउंड्री ऑफ सर्किल, लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ सर्किल, तो ये पेरीमीटर हो गया। सरकमफेरेंस, और इसकी जो वैल्यू होती है, इसका फार्मूला होता है 2πr, है ना। पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है वो 2πr होता है। तो रेडियस हो गई, सरकमफेरेंस हो गया। कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है? A line segment joining the circle any two, मतलब a line segment joining any 2 points on a circle, a line segment joining any 2 points on a circle is called chord। मतलब सर्किल पर एक लाइन सेगमेंट और वो लाइन सेगमेंट किसी 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो वो कॉर्ड हो जाती है। बहुत सारी, यू कैन ड्रॉ, बहुत सारी कॉर्ड आप ड्रॉ कर सकते हैं। इनफाइनाइटली कॉर्ड कैन बी ड्रॉन। डायमीटर क्या होता है? आप डायमीटर, फिर लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या कॉर्ड कह सकते हैं, क्योंकि सेंटर अगर ये है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है ना, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। इफ अ लाइन सेगमेंट या कॉर्ड ज्वाइनिंग या पासेज फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्किल is called diameter of that circle, and diameter जो होता है ना, वो longest chord होती है, ये longest chord है। और diameter जो होता है ना, diameter जो है सर्किल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो देखा जाए तो क्या हो गया, ये सेमी सर्किल हो गया। diameter divides a circle in 2 equal arcs, diameter divides a circle in 2 equal arcs। तो ये जो है क्या है आपका आर्क है। आर्क पर भी हम बात करेंगे, आर्क पर हम बात करेंगे। आर्क का है क्या? एक कॉन्टिन्यूअस पीस है आर्क। ये आर्क एक कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्किल, कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड आर्क ऑफ सर्किल। तो डायमीटर क्या है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड है जो कि पास होती है सेंटर से, सर्किल के सेंटर से पास होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। और डायमीटर क्या करती है? वो डिवाइड्स करती है सर्किल को। डायमीटर डिवाइड्स अ सर्किल इन 2 इक्वल आर्क्स, और जो 2 इक्वल आर्क्स हैं
वो सेमी सर्किल कहलाते हैं। जो 2 इक्वल आर्क्स हैं, भाई डायमीटर ये है, डायमीटर सर्किल को डिवाइड कर रही है 2 इक्वल पार्ट में, तो ये जो आर्क है ये सेमी सर्किल हो गया, ये भी सेमी सर्किल, यानी 2 सेमी सर्किल हो गया और 2 सेमी सर्किल मिला करके एक सर्किल बन जाता है। तो सेकेंड पर आ जाते हैं। सेकेंड क्या होता है? सेकेंड जो है एक लाइन होती है, सेकेंड एक लाइन होती है और वो जो लाइन होती है वो सर्किल के बाउंड्री को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्ड एंड सेकेंड? तो कॉर्ड क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। कॉर्ड इज ए लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट अ सर्किल बाउंड्री एट 2 पॉइंट्स। और ये क्या है? एक लाइन है जो कि इंटरसेक्ट करती है सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो ये लाइन है, यानी कि आप आइदर साइड ऑफ द बोथ साइड आप कितना भी इसको प्रोड्यूस एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये सेकंड हो गया आपका। और अब इसके बाद में आर्क मैंने बताया था कि आर्क क्या है? कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्किल है। तो आर्क की बात चल रही थी, कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड आर्क। अच्छा, ये जो डायमीटर है वो सर्किल को 2 इक्वल आर्क्स में डिवाइड करता है, और जो आर्क सेमी सर्किल से छोटा है, जो आर्क सेमी सर्किल से छोटा है, मान लीजिए ये है, ये भी तो एक आर्क है ना। तो आर्क सेमी सर्किल से जो लेस देन, इफ लेंथ ऑफ आर्क लेस देन सेमी सर्किल इज नोन एज माइनर आर्क। कोई आर्क सेमी सर्किल से भी छोटा है वो माइनर आर्क होगा, और जो रिमेनिंग है, अब सपोज अगर ये ए है, ये बी है, तो इसका मतलब क्या होगा? ए बी जो है क्या है? माइनर आर्क है ना। और सी है मान लीजिए, है ना, तो ए बी क्या है? ये माइनर आर्क हो गया। ये स्टार्टर है, मैंने आपको बताया था, ये चीज़ तो आप सब पढ़ चुके हो। इसके बाद भी मैंने खाना खाने के पहले ये मैंने आपको बताया, भाई अभी तो खाना खाया जाएगा बाद में। माइनर आर्क, ये ठीक है, माइनर आर्क। और जो ACB भी है, जो ACB है ना, या आप BA भी कर सकते हो। अगर हम इसको C ना लिखना चाहें तो BA जो होगा वो मेजर आर्क है, मेजर आर्क है भाई, क्लियर, मेजर आर्क हो गया। तो AB जो है माइनर आर्क हो गया, सेमी सर्किल से छोटा है यार ये सेमी सर्किल, क्योंकि सेमी सर्किल कैसे प्रोड्यूस होता है? जब एक डायमीटर जो सेंटर से पास होती है लाइन सेगमेंट, वो जब एक सर्किल को 2 इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर देती है, तो जो ईच पार्ट इज नोन एज सेमी सर्किल, ठीक है। तो बात हम लोग कर रहे थे आर्क की, और अब सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल पे देख लेते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड बाय एन, अब मान लीजिए एक आर्क ये है, ये आर्क मैंने डार्क कर दिया। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is known as central angle, is known as central angle, क्लियर। तो मान लीजिए ये थीटा है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज नोन एज सेंट्रल एंगल, ठीक है। सेमी सर्किल की बात हो चुकी है, सेगमेंट की बात कर रहे हैं। रीजन सेगमेंट ये हो गया सेगमेंट, ये देखो भाई सेगमेंट हो गया। तो रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड कॉर्ड is known as KNOWN भाई, is known as segment of circle, ठीक है, सेगमेंट ऑफ सर्किल। यानी कि कॉर्ड है और आर्क, ये बेसिक चीज़ें ध्यान दीजिए। कॉर्ड है और आर्क से जो बाउंडेड पोर्शन है वो सेगमेंट हो जाता है। अब माइनर आर्क है ना ये, क्योंकि सेमी सर्किल आर्क से तो छोटा ही है ना ये, तो माइनर आर्क है। और माइनर आर्क और ये कॉर्ड से जो बाउंडेड पोर्शन है, बाउंडेड रीजन है, वो माइनर सेगमेंट हो गया, और जो ये पोर्शन है क्या हो जाएगा? फिर मेजर सेगमेंट हो जाएगा, है ना। रिमेनिंग जो पोर्शन होगा मेजर सेगमेंट हो जाएगा, ये आपका मेजर सेगमेंट हो जाएगा, मेजर सेगमेंट। क्लियर, बात क्लियर हो गई होगी। और अब आते हैं सेक्टर पर। सेक्टर देख लीजिए, ये सर्किल हो गया और ये सेंट्रल एंगल। तो
रीजन बाउंडेड बाई an arc, region bounded by an arc and two radii, region bounded by an arc and two radii is known as sector of that circle। ये थीटा एंगल है, ठीक है। तो इस तरह से ये माइनर सेक्टर होगा, इसलिए क्योंकि ये माइनर आर्क पर बना हुआ है। ये जो पोर्शन है, जो रीजन है, ये माइनर आर्क पर बना हुआ है, तो ये माइनर सेक्टर हो गया। और जो रिमेनिंग पोर्शन हो गया वो मेजर सेक्टर है। और थीटा जो होता है वो लेस देन 180 डिग्री होता है, यानी जो माइनर सेक्टर का जो एंगल होगा वो 180 से छोटा होगा, ठीक है, 180 से लेस होगा। तो ये माइनर सेक्टर हो गया, ठीक है। और जो रिमेनिंग पोर्शन हो गया भाई, अब ये क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये जो पोर्शन है वो मेजर सेक्टर हो जाएगा। तो सेक्टर की बात हो गई। क्वाड्रेंट जो होता है, क्वाड्रेंट हो गया 1/4 ऑफ अ सर्कुलर डिस्क, 1/4 ऑफ द सर्कुलर डिस्क, यानी सर्कुलर डिस्क जो होती है उसका 1/4, उसका जो 1/4 है वो क्या होगा, वो होगा क्वाड्रेंट। यानी सर्किल को, डिस्क को जो है ना, सॉलिड पार्ट हो गया ये, सर्किल तो जो है हॉलो पार्ट है। तो अगर इसको हम लोग 2 इक्वल पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दें, है ना, थ्रू डायमीटर, तो क्या होगा, ईच एंड एवरी पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट हो जाएगा, ठीक है। और क्वाड्रेंट का एरिया बहुत ही आसान है, क्योंकि एरिया जो है सर्किल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 ये हो गया, पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो गया, पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर सम करेंगे तो पाई आर स्क्वायर आ गया। तो ये सब बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई, जो कि आपको मालूम रहती हैं, लेकिन मैंने आपको ताज़ा करा दी, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ फार्मूले पे बात करेंगे, कुछ इन्हीं फार्मूले पे बात करते हैं। तो चलिए तब तक आप लोग नोट करिए। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला देखते हैं। तो जब मैंने बताया था आपको सेक्टर, रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, ये सेंट्रल एंगल हो गया, और पोर्शन बाउंडेड बाय एन आर्क विद 2 रेडियाई, ये एरिया ऑफ सेक्टर होता है। तो जब जो है 360 डिग्री एंगल है, तो एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर होता है। व्हेन एंगल 360 डिग्री है तो सेक्टर का फार्मूला, यानी एरिया ऑफ सर्किल जो है पाई आर स्क्वायर होता है। और जब 1 डिग्री होगा, यानी एंगल जब 1 डिग्री होगा, तो सेक्टर का एरिया जो है पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री हो जाएगा। और जब थीटा डिग्री है, थीटा, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो इस तरह से एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला आ गया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। और ऐसे ही आप फाइंड कर सकते हो लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है, जब जो है 360 डिग्री है तो पूरा बाउंड्री की जो लेंथ है वो 2 पाई आर होती है, और जब 1 होगा तो 2 पाई आर अपॉन 360 हो जाएगा। और इसी तरह से जब थीटा होगा तो 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, यानी कि जो ये जो ये आर्क आप देख रहे हो ना, आर्क, तो आर्क की जो लेंथ का फार्मूला है वो लेंथ ऑफ एन आर्क, मैं लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल होगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। और आप चाहो तो इसको पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री लिख सकते हो, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ एन आर्क है, ये सेक्टर का फार्मूला है। अच्छा क्या है, अब सेगमेंट हमें निकालना हो, मान लीजिए सेगमेंट हो गया, पोर्शन रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क विद अ कॉर्ड, है ना। ये जो है, मैं इसको जिसको मैंने शेड किया हुआ है, ये क्या है, सेगमेंट है। अब सेक्टर मतलब आपको मालूम है, तो सेगमेंट कैसे आएगा, तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे आएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे आएगा, माइनर सेगमेंट है। बस बात, जब हम लोग सेगमेंट की बात या जब सेक्टर की बात करें तो माइनर ही होता है ना।
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो क्या होगा माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो देखो ना, ध्यान दो ना, ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट, ये सेगमेंट का जो एरिया होगा, और सेक्टर क्या है, ये सेक्टर है जहाँ मैं चौक चला रहा हूँ, ये सेक्टर है। तो सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल हटा दो तो सेगमेंट आ जाएगा, माइनर सेगमेंट आ जाएगा। अच्छा, अब मेजर सेगमेंट का एरिया अगर फाइंड करना है, मेजर सेगमेंट का एरिया, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, तो क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को आप हटाएंगे, माइनस करेंगे, मतलब इस तरह से आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, मेजर सेक्टर का एरिया कैसे आएगा, वो सारा इससे आ जाएंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे आएगा, एरिया ऑफ सर्किल में से, एरिया ऑफ सर्किल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, इस तरह से हो जाएगा, मेजर सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही माइनर आर्क का जो एरिया है, माइनर आर्क का जो एरिया है वो ये होता है आपका, और जो मेजर आर्क का एरिया होगा वो तो क्या होगा, एरिया मेजर आर्क लेंथ होता है, लेंथ ऑफ मेजर आर्क। ये तो ये लेंथ जो है आपकी माइनर आर्क है, एन आर्क दैट इज माइनर है, ये माइनर है, ये माइनर है। ठीक है, और लेंथ ऑफ मेजर आर्क क्या होगा, 2 पाई आर, माइनस कर देंगे 2 पाई आर। अरे भाई ये जो है ना, ये जो रिमेनिंग दिखाया जा रहा है क्या है, ये मेजर आर्क है, ये मेजर आर्क है। तो मेजर आर्क की लेंथ कैसे निकालेंगे आप, 2 पाई आर में से, 2 पाई आर में से हम इस माइनर लेंथ को माइनस कर देंगे, 2 पाई आर में से माइनस कर देंगे पाई आर थीटा अपॉन 3, 60 डिग्री को नहीं होगा, यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा, है ना, ये यहाँ 180 डिग्री होगा और यहाँ भी 180 डिग्री होगा, कैंसिल करेंगे ना, ये 2 पाई आर माइनस पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, तो कुछ और फॉर्मूले लेते हैं और फिर इसके बाद में कुछ एग्जाम्पल जो इसमें होंगे, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स, सेकेंड एग्जाम्पल और इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल, इसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे एक्सरसाइज 12.2 की। तो कुछ और फॉर्मूले, रोटेशन ऑफ क्लॉक में एक मिनट हैंड होती है, मिनट हैंड, और एक जो है आर हैंड होती है। तो मिनट हैंड वाली जो क्लॉक होती है, मिनट हैंड वाली जो नीडल होती है, वो मिनट हैंड वाली 60 मिनट में 360 डिग्री, है ना, रोटेट्स इन 60 मिनट, रोटेट्स इन 60 मिनट हैंड क्लॉक रोटेट्स इन 60 मिनट 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, ये मिनट का सिंबल होता है, मिनट, और सेकंड में डबल यहाँ होता है डैश। 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 360 अपॉन 60 डिग्री। तो इस तरह से 6 डिग्री, यानी 1 मिनट में जो मिनट हैंड की जो नीडल होती है वो 6 डिग्री मूव करती है, और जो आर हैंड होती है वो रोटेट्स इन 12 आवर्स में 360 डिग्री का रोटेशन होता है। तो 1 आवर 360 अपॉन 12 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 36 डिग्री का रोटेशन होता है। अब यहाँ पर जो सर्किल 2 पेयर दिखाए गए हैं, यहाँ पर सर्किल जो है ना, 2 सर्किल इंटरनली टच कर रहे हैं, ये जो बड़ा सर्किल है उसकी सेंटर O है, और जो छोटा सर्किल है उसका O डैश है। तो अब अगर हम इनके बिटवीन अगर डिस्टेंस फाइंड करें, इनके बिटवीन जो है, ये यहाँ पर गड़बड़ी हुई है, 360 डिग्री अपॉन 12 होगा तो क्या होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना,
अगर हम लोग इनके बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो क्या होगा, ओ पी माइनस ओ डैश पी, ओ पी माइनस ओ डैश पी हो जाएगा। अरे भाई यहाँ जो बिगर सर्किल आप जो देख रहे हो ना, बड़ा वाला सर्किल, उसकी जो डिस्टेंस फाइंड करेंगे उसकी रेडियस तो यहाँ तक जाएगा, तो OP हो जाएगा, यानी कैपिटल R जो होगा। अगर मैं बड़े वाले सर्किल की रेडियस कैपिटल R कर लूँ और छोटे वाले सर्किल की रेडियस स्मॉल r, तो R माइनस R होगा जब सर्किल इंटरनली टच कर रहे हैं। when two circles touches internally और ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, जब दो सर्किल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टचिंग, तो क्या होगा, हम सीधे OP और OP प्लस O डैश P कर देंगे। तो इन दोनों सर्किल्स के सेंटर्स के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड हो जाएगी। इन दोनों सर्किल्स के सेंटर्स के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करना है जब इंटरनली टच कर रहे हैं और जब एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो एक्सटर्नली टच करने में R प्लस R हो जाएगा, क्योंकि अगर OP जो है R है कैपिटल और ये O डैश P स्मॉल r है, तो R प्लस R हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स। और जब इंटरनली टच करते हैं तो OP माइनस O डैश P हो जाएगा, दैट इज R माइनस R। अब करते हैं हम लोग NCERT के कुछ एग्जाम्पल और फिर हम लोग प्रोसीड करेंगे एक्सरसाइज पर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल, एग्जाम्पल 2x NCERT का एक्सरसाइज 12.2 के लिए। और फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल, तो मान लीजिए ये आपका जो है सर्किल हो गया और विद रेडियस 4 सेंटीमीटर, यानी इस सर्किल की जो रेडियस दी हुई है 4 सेंटीमीटर दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। एंड एंगल जो इसका दिया हुआ है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। तो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग, यानी हमें इसमें दो चीज़ें फाइंड करना है। देखिए फाइंड दो बार लिखा हो, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंगल 30 डिग्री एंड आल्सो फाइंड, यानी हमें दो चीज़ें बतानी है। एंड आल्सो फाइंड एरिया ऑफ करस्पॉन्ड, तो हम लोग मेजर सेक्टर का एरिया बाद में फाइंड करेंगे, पहले जो माइनर सेक्टर है ना उसका एरिया फाइंड करेंगे। चौक भाई ख़त्म हो रही है। तो माइनर सेक्टर, क्योंकि ये जो है ना भैया, ये जो आप देख रहे हो आर्क, इस आर्क के थ्रू जो सेंटर पर एंगल जो सबटेंड किया जा रहा है ना, थ्रू रेडियाई, रेडियस का प्लूरल होता है, थ्रू रेडियाई, तो वो माइनर सेक्टर है। तो माइनर सेक्टर का एरिया हमें फाइंड करना है, क्योंकि जो 30 मैंने बताया था कि जो माइनर सेक्टर का जो एंगल होता है, सेंट्रल एंगल होता है, वो 180 से लेस होता है, 180 से 30 डिग्री है। माइनर सेक्टर का एरिया हमें फाइंड करना है और बाद में मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, फार्मूला मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो पाई की वैल्यू ये यहाँ पर जो गिवन है वही हमें लिखना है। तो पाई 3.14 और आर गिवन है 4 सेंटीमीटर, थीटा 30 अपॉन 360 डिग्री। तो यहाँ से डायरेक्ट काट दो सीधे भाई, ठीक है, 12 हो गया। और यहाँ से 4 3 ये हो जाएगा। तो अब हमें 4 4 जा 16 होगा, 4 1 जा 4 5 एंड 4 3 जा 12, तो 12.56 हो गया अपॉन 3 है। तो ये अब करेंगे 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 तो 2 आएगा, 3 6 जा 3 7 जा 3 8 जा, है ना। आप अप्रॉक्स काट दिए, अप्रॉक्स क्या सेंटीमीटर स्क्वायर तो आएगा, एरिया आप निकाल रहे हो। अच्छा, अब इसके बाद में एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मैंने बताया था आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने के लिए एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर होता है और माइनर सेक्टर का एरिया आपने अभी जस्ट फाइंड किया है 4.18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे और आर क्या है 4 है, तो 16 हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर है 16 हो जाएगा, -4.18
तो ये हो जाएगा 16 4 जा 64, 6 कैरी, 16 1 जा 16 और 6 क्या होगा 22 और 16 3 जा 48 50 और यहाँ पर लगेगा डेसिमल -4.18। तो ये आ जाएगा 14 में से 8 गया 6 और यहाँ बचा क्या 1, 1 में से 1 गया 0, डेसिमल लगा हुआ है और इसके बाद 10 में से 4 गया यानी कि 46 कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सेंटीमीटर। आंसर मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। 46.10 आ गया, कुछ गड़बड़ी 46.1 46.05 जब 46.05 आया है और यहाँ मेरा आया था 4.19। कोई बात नहीं, सब अप्रॉक्स चलेगा क्योंकि यहाँ पर हमने जो 2 पॉइंट तक ही तो निकाला है ना। अब अगर हम लोग यहाँ पर हम लोग 3 पॉइंट तक निकालते, 3 प्लेसेस तक निकालते तो ठीक था। 2 पॉइंट तक निकाला, कोई इस पर दिक्कत वाली बात नहीं। 46.06 जो आया उसी के अकॉर्डिंग निकाल दे। तो इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 आपका होता है कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3। बहुत अच्छा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इस एक्सरसाइज 12.2 के पहले का जो इंट्रो वीडियो चल रहा है उसका लास्ट क्वेश्चन कह सकते हो। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 12.2 पर प्रोसीड करेंगे, आएंगे मतलब जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो कि एग्जाम्पल है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट। मैंने सेगमेंट को शेडेड किया हुआ है and the radius of circle is 21 सेंटीमीटर, एंगल AOB 120 डिग्री, यानी जो सेंट्रल एंगल है सेंटर का, इस सर्किल का जो सेंट्रल एंगल है वो 120 डिग्री है। रेडियाई यहाँ पर 21 गिवन है और हमें ये इंडिकेशन है कि पाई की वैल्यू हमें 22, क्योंकि जो क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दी होती है तो वही हमें पुट करना होता है। अगर पाई की वैल्यू 3.14 तो वो उसके लिए बाउंडेड हो जाते हैं हम लोग उस वैल्यू को रखने के लिए। ठीक है, तो जो शेडेड पोर्शन है तो फिगर से ही क्लियर है कि एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ जो सेगमेंट होगा, एरिया ऑफ जो सेगमेंट होगा वो क्या होगा, सेक्टर का एरिया। आप देखिए सेक्टर, जहां जहां मेरी चौक चल रही है वो सेक्टर है, सेक्टर रीजन, ये सेक्टर रीजन है जहां मैं चौक चला रहा हूं, ये सेक्टर रीजन है। तो इस सेक्टर के एरिया में इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। जहां मैंने भी चौक चलाई वो सेक्टर है, तो सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो हमें सेगमेंट मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल 120 डिग्री। आप इतना लिखिए एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, अब सेक्टर का जो एरिया है वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ जो सेक्टर होगा, एरिया ऑफ सेक्टर मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ, चलो यहीं लिख देता हूँ कंफ्यूज ना हो आप, फार्मूला लिख रहा हूँ क्योंकि सेंट्रल एंगल, फार्मूला लिख देता हूँ, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है सेक्टर का एरिया, माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये ट्रायंगल का एरिया फार्मूला। पाई की वैल्यू हमें रखना है 22/7, आर स्क्वायर, तो आर यहाँ पर क्या है 21 है और थीटा 120 डिग्री है अपॉन 360 डिग्री। तो ये तो सेक्टर का एरिया हो गया। अब हमें ट्रायंगल के एरिया को ध्यान देना है, तो मैं ट्रायंगल को इस फॉर्म में यहाँ पर बना देता हूँ जिससे कि इसमें जो भी ऑपरेशन हम लोगों को करना है तो आप लोग समझ लीजिए। पहले ये सेंट्रल एंगल है 120 डिग्री और यहाँ पर ये आपकी रेडियस दी हुई 21 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, इस पर ये मान लीजिए ए बी है और ये ओ हो गया। ठीक है ना, यही तो बना हुआ है फिगर, मैंने इसको सीधा कर दिया। अब क्या यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, तो ये यहाँ 90 हो गया आपका। अच्छा, अब इसके बाद हमें देखना है कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल। तो देखिए राइट एंगल होगा, ये भी तो 90 हो जाएगा ना, राइट एंगल हो गया और हाइपोटेन्यूज क्योंकि 21 ये भी है, रेडियस चल रही है, तो राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया और साइड ओ यहाँ पर मान लीजिए पी कर लिया। ठीक है, तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड से ये जो ट्रायंगल है AOB ये कॉन्ग्रुएंट हो जाए, AOB नहीं, अब AOP और BOP ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, AOP और BOP, क्योंकि राइट एंगल जो हमने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया है
ट्रायंगल AOB में मैंने जो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया है OP, अब इससे दो ट्रायंगल हो गए, अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं बाय द क्राइटेरिया RHS। तो बाय द RHS क्राइटेरिया, बाय द RHS क्राइटेरिया AOP, ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOP। 9th में आपने पढ़ी है कॉन्ग्रुएंसी। तो इसमें AOP और BOP हो जाने से अब ध्यान दीजिए, जो एंगल AOP होगा, जो एंगल AOP होगा वो एंगल BOP के इक्वल हो जाएगा। CPCT से है ना, ये एंगल AOP जो होगा वो एंगल BOP के इक्वल हो जाएगा। और फिर ये पूरा एंगल 120 डिग्री गिवन है, ध्यान दीजिए 120 डिग्री गिवन है, तो ये जो इतना एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल AOP इज इक्वल BOP इज इक्वल 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हमें फाइनली AB फाइंड करना है, क्योंकि अब जब यहाँ पर ये सिचुएशन हो जाएगी तो हम लोग 1/2 बेस इंटू हाइट लगाएंगे ना, इसमें 1/2 बेस इंटू हाइट लगाएंगे, तो बेस तो ये हो गया, हाइट ये हो गई, तो हमें AB भी फाइंड करना है, हमें AB फाइंड करना है और हमें OP भी फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर इस ट्रायंगल AOB का जो बेस है वो AB है और जो हाइट है वो OP है। तो हमें AB भी फाइंड करना है और OP भी फाइंड करना है। और ध्यान दो, AP और BP भी इक्वल हो जाएंगे। अगर हमें AP मिल जाए या BP मिल जाए तो हम उसको ट्वाइस कर देंगे तो AB मिल जाएगा। तो AP इज इक्वल BP, ये भी CPCT से मिल रहा है, चेक करो, AP इज इक्वल BP। तो हमें AP मिल जाए या BP, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे, इस ट्रायंगल पे ध्यान देते हैं। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो हमें AP चाहिए, तो cos 60 अगर देखें, भाई देखो ना, ये 60 हो गया है, ये 90 हो गया है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 90 150, 30 डिग्री हो जाएगा। चेक करो, अरे भाई 60 ये हो गया, 90 ये हो गया, 30 ये हो जाएगा। तो अगर हम लोग cos 30 लगाएं, अगर हम लोग इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल AOP में cos 30 लगाएं तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं इन ट्रायंगल AOP, इन ट्रायंगल AOP cos 30 इज इक्वल, अब इस 30 के लिए, इस 30 के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा AP, तो AP अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, मैं 21 लिख देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि 21 है ये ना। तो cos 30 क्या होगा, √3/2 होगा, इज इक्वल AP अपॉन 21। तो ट्वाइस AP इज इक्वल 21 √3 हो जाएगा। तो जो AP आया वो 21 √3/2, 21 √3/2 AP हो जाएगा। तो हमें AP की नीड रहेगी। अब ध्यान दो, AP जब मालूम चल गया है तो AB भी मालूम चल जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं AB जो होगा वो ट्वाइस AP हो जाएगा। तो इस तरह से AB की जो वैल्यू होगी वो 21 √3 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर बात है। अभी हम फिर से एक बार बता देंगे, AB जो है क्या है, 21 √3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो AB की वैल्यू हमें, क्योंकि एज अ बेस हमें इसकी फाइंड करना पड़ेगा ना, एरिया इसका फाइंड करने के लिए हमें बेस तो AB ही पता ही करना पड़ेगा। तो AB आ गया है। अब OP की ज़रूरत है, OP की ज़रूरत है। तो OP के लिए हम लोग साइन लगाएंगे इसमें, है ना, sin 30। तो sin 30 जब लगाएंगे, sin 30 जब लगाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें, OP, हाइपोटेन्यूज 21 है। तो sin 30 1/2 होता है, इज इक्वल OP अपॉन 21। तो OP कितना हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा। चेक कर लो, OP जो होगा वो 21/2 हो जाएगा। OP जो होगा क्या होगा, 21/2 हो जाएगा। तो अब हम इसमें, अब OP क्या है, OP क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है ना। तो 1/2 बेस इंटू हाइट। अब हम यहाँ लगाएंगे -1/2, बेस क्या है, बेस हमारा आया है AB, ये ध्यान दो, AB जो बेस आया है 21 √3, तो ये 21 √3। और जो हाइट आई है, हाइट क्या है इसमें, OP है, हाइट इसमें OP है। और OP कितना है, ट्वाइस OP इज इक्वल 21 हो जाएगा, ट्वाइस OP इज इक्वल 21 हो जाएगा। तो OP इज इक्वल हो जाएगा 21/2, जो कि हाइट है। ठीक है,
तो इस तरह से इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। 120 जा 1, 123 जा 7, 3 जा 21, तो ये तुम्हारा आया 21, 2 जा 42 है ना, और 4 कैरी 46 आ जाएगा, 462 आया। यहाँ सब क्लियर हो गया मामला। माइनस 21, 21 441 होता है √3/4, ये आपका सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ ओपी की वैल्यू। ओपी जो आएगा वो 21/2 सेंटीमीटर आएगा, जो कि क्या है आपका हाइट है ना, बेस इंटू हाइट है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ। 4, 4 और 1 √3/4 ठीक है, और 462 ठीक है। तो आप यहीं पे आंसर इसको दे सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। सेगमेंट का जो एरिया है वो AYB हमें फाइंड करना है, सेगमेंट AYB हमें फाइंड करना है। माइनर सेगमेंट है, मैंने आपको बताया था कि माइनर सेगमेंट का जो एरिया होगा उसमें उसको फाइंड करना होगा, उसका जो सेंट्रल एंगल होगा 180 से लेस होता है। तो ये माइनर सेगमेंट है, यहाँ 120 डिग्री यहाँ पर सेंट्रल एंगल है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे। सेक्टर का एरिया का फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, इंट्रोडक्शन बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। 12.2 एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन है उसको बहुत ध्यान से देखना। तो एरिया ऑफ जो सेक्टर है वो πr² θ/360 डिग्री माइनस जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल का जो एरिया है वो 1/2 बेस इंटू हाइट से हम लोग फाइंड करते हैं। तो यहाँ मैंने जो है कंस्ट्रक्शन किया है, ओपी ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ओपी ये परपेंडिकुलर है ठीक है। तो 1/2 बेस क्या है, अब इस ट्रायंगल का जो बेस है वो AB होगा और हाइट क्या है OP है। तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, यानी कि एज अ 1/2 बेस इंटू हाइट हम लोग फाइंड करेंगे। पाई की वैल्यू यहाँ इंडिकेटेड है। अब कभी कभी दिया रहता है अनलेस स्टेटेड, देखो उसमें कभी क्वेश्चन में दिया रहता है अनलेस, जब तक कहा ना जाए तो आप पाई की वैल्यू जो भी लिखी हुई है क्वेश्चन में आपको वही लिखनी है। तो यहाँ पाई की वैल्यू इंडिकेटेड है 22/7, तो पाई की वैल्यू रख दिया 22/7। आर यहाँ पर 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आर हमने रख दिया 21 सेंटीमीटर इंटू 21, थीटा 120 डिग्री सेंट्रल एंगल है हमारा, और इंटू 360 डिग्री। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। मेन जो है यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है या 1/2 बेस इंटू हाइट के लिए, तो यहाँ पर मैंने ये ट्रायंगल है इसको सीधा कर दिया है, और सीधा करके ये सेंट्रल एंगल यहाँ 120 डिग्री दिखा दिया। यहाँ से मैंने इस वर्टेक्स से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया हुआ है। तो एज अ बेस यहाँ AB है और ये 90 डिग्री है, और यहाँ पर ये तो साइड हो गई कॉमन हो गई, OP कॉमन हो गया ना, OP कॉमन हो गया, 90 यहाँ हो गया, तो राइट एंगल हो गया। हाइपोटेन्यूज 21 यहाँ भी दिया हुआ, 21 यहाँ दिया हुआ, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल है राइट एंगल दोनों ट्रायंगल में हो गया। तो राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, और साइड OP भी कॉमन है इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए। तो RHS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और जो सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग लिखेंगे इसको AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू BOP। यहाँ पर एंगल AOP और एंगल BOP ये इक्वल होगा, और 120 डिग्री ये पूरा सेंट्रल एंगल जो है यहाँ पर दिखाया गया है। तो जब ये AOP और BOP इक्वल होगा इट मीन्स ये हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ 60 डिग्री एंगल मिला, यहाँ 90 डिग्री है ही, एज ए कंस्ट्रक्शन से हम लोगों ने किया था, और फिर ये 30 डिग्री हो जाएगा ठीक है। तो AP इज इक्वल BP भी मैंने CPC, सारी चीज़ें जो निकली हैं CPCT से निकली हैं, CPCT से निकली हैं। तो AP इज इक्वल BP हो गया, और इस तरह से अब हमें इस किसी एक ट्रायंगल में हमें ट्रिग्नोमेट्री इसमें लगानी पड़ेगी, मजबूरी है हम लोगों की। ट्रिग्नोमेट्री लगा लेंगे तो आसानी से हमें AP, हमें नीड है AB की, हमें नीड AB की है, तो हम AP अगर फाइंड कर लेंगे और AP और BP इक्वल हैं, तो AP और BP जब इक्वल हैं और हमें नीड है AB की, तो अगर AP मालूम चल गया तो हम उसको ट्वाइस कर देंगे तो हमें AB मालूम चल जाएगा। तो हम इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं, हमें AP की भी नीड है और हमें OP की भी नीड है। तो एक बार हम साइन लगाएंगे, एक बार कॉस लगाएंगे। तो cos 30 लगा दिया, cos 30 क्योंकि एक्यूट एंगल इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल AOP के लिए एक्यूट एंगल 30 डिग्री है, तो cos 30 इज इक्वल होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस है, हाइपोटेन्यूज हो गया। इस तरह से cos 30 की वैल्यू आपने देखा √3/2 इज इक्वल AP अपॉन 21, और AP की वैल्यू आ गई 21 √3/2 सेंटीमीटर ठीक है। और AB मैंने बताया कि ये AB जो है AP और BP दोनों इक्वल हैं, AB को हम ट्वाइस AP लिख सकते हैं क्योंकि AP और BP दोनों इक्वल हैं, और इस तरह से AB की वैल्यू
ट्वाइस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 21√3 सेंटीमीटर। साइन 30 भी इसमें लगाया है इसी ट्रायंगल में, साइन 30, ठीक है, साइन 30 भी लगाया है। साइन 30 जो होगा जब इस ट्रायंगल में लगाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस तरह से ये हो गया। साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल OP अपॉन 21। ये मैंने यहाँ पर लेफ्ट में एरो दिखाया हुआ है, तो OP जो होगा, क्योंकि ट्वाइस OP इज इक्वल 21 होगा, तो OP 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो OP आ गया, जो कि हाइट है इस ट्रायंगल AOB के लिए, हाइट होगी AOB। तो 1/2 इसमें जो ये आया है 21√3 AP, तो ये आया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो 21√3 सेंटीमीटर आ गया। तो AB तुम्हारा आ गया 21√3 और जो हाइट है वो 21/2 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लिया, इस तरह से आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसी क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ में आपकी ये जो इंट्रोडक्शन का जो वीडियो है वो होता है कंप्लीट। नाउ वी विल प्रोसीड फॉर एक्सरसाइज 12.2, ठीक है।